आइए सुनते हैं आज की कहानी। चोट खाई तो मिली सीख। प्राचीन समय में किसी गांव में मंगतराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिसे प्राय गांव के लोग ही अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। गांव में कोई अच्छा सा वैद्य नहीं था, इसलिए जब भी गांव का कोई आदमी सख्त बीमार पड़ जाता तो वो जमींदार की गाड़ी में बैठकर समीप के नगर में अपना इलाज कराने के लिए चला जाता था। किसी भी आकस्मिक कार्य के लिए मंगतराम अपनी घोड़ागाड़ी देने के लिए कभी इनकार नहीं करता था। वक्त बीतता रहा। फिर एक दिन मंगतराम की मृत्यु हो गई। अंतिम घड़ी में उसने अपने बेटे कृष्णहरि को बुलाकर समझाया, बेटा कृष्णहरि, अगर संकट में पड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास गाड़ी मांगने आए तो उसे कभी इनकार मत करना। लोगों के दुख सुख में हमेशा उनकी मदद किया करना। कृष्णहरि ने अपने पिता को ऐसा करने का वचन दे दिया। कृष्णहरि ने अपने पिता को वचन तो दे दिया, किंतु उस वचन पर वो बहुत दिनों तक कायम न रह सका। समय असमय अगर कोई जरूरतमंद उसकी घोड़ा गाड़ी मांगने आ जाता तो कृष्णहरि अपने आराम में खलल पड़ने के कारण उस पर बरस पड़ता था। वो गुस्से में भरकर उसे घर से बाहर निकाल देता था। कृष्णहरि के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण शीघ्र ही गांव वाले समझ गए कि उससे गाड़ी मांगने का अर्थ है अपनी बेइज्जती कराना। इसलिए उन्होंने बहुत जरूरत पड़ने पर भी कृष्णहरि से कोई मदद मांगना प्राय बंद ही कर दिया था। वे लोग स्वर्गीय मंगतराम को मन ही मन श्रद्धांजलि अर्पित करते और जीवित कृष्णहरि को जी भरकर कोसते रहते थे। एक बार आधी रात के समय रंगनाथ की जवान बेटी एकाएक सख्त बीमार हो गई। उसे शहर ले जाकर वैद्य को दिखाना बहुत आवश्यक हो गया। रंगनाथ अपनी बेटी को कंधे पर डालकर कृष्णहरि के घर पहुंचा, उसे नींद से जगाया और उससे उसकी घोड़ा गाड़ी देने के लिए प्रार्थना की। निंद्रा भंग होने के कारण कृष्णहरि को बहुत गुस्सा आया। वो रंगनाथ पर बरस पड़ा, मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है कि हर ऐरे गैरे को अपनी घोड़ा गाड़ी देता रहूं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप की बापौती नहीं है। दोबारा फिर कभी मेरी गाड़ी मांगने के लिए मत आना। चले जाओ यहां से चुपचाप। ऐसा कहकर कृष्णहरि ने फाटक से किवाड़ बंद कर ली। उचित इलाज न होने के कारण बेचारी लड़की अपना दम तोड़ गई। रंगनाथ बहुत देर तक अपनी बेटी के शव को छाती से लगाए हुए रोता रहा। फिर उसने निश्चय कर लिया कि वो अपनी जवान बेटी की मौत का बदला वो कृष्णहरि से जरूर लेगा। अपनी लड़की के शव को वहीं छोड़कर रंगनाथ सीधा नगर के दंडाधिकारी के पास पहुंचा। वहां उसने कृष्णहरि के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दंड अधिकारी से कहा, हुजूर, इस कृष्णहरि ने मेरी बेटी को काम देने के लिए बुलाया। इसने काम तो करवा लिया किंतु काम की मजदूरी नहीं दी। मेरी बेटी ने जब इस विषय में इससे कहा तो इसने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में आकर उसे इतना मारा कि वो दम तोड़ बैठी। चूंकि कृष्णहरि किसी की कोई सहायता नहीं करता था, इसलिए दंडाधिकारी भी बहुत दिनों से उससे नाराज था। वो चाहता था कि कब कोई मौका मिले और वो कृष्णहरि को दंड दे। आज उसके हाथ अच्छा मौका लगा तो उसने कृष्णहरि को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। दंडाधिकारी की पत्नी को जब इस बात का पता लगा तो उसने पूछा, आप निर्दोष कृष्णहरि को दंड क्यों देना चाहते हैं? मुझे तो इस आदमी की यह कहानी सरासर गढ़ी हुई लगती है। भला कृष्णहरि इसकी लड़की की हत्या क्यों करने लगा? दंडाधिकारी बोला, कृष्णहरि एक दुष्ट आदमी है। सारा गांव उससे नाराज है। वो किसी की भी सहायता नहीं करता। मैं उसे सजा दूंगा तो सारा गांव प्रसन्न हो जाएगा। आप भी अजीब आदमी हैं। दंडाधिकारी की पत्नी बोली, आपको याद है जब एक बार हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया था और उसके इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं था, तब मंगतराम ने हमारी मदद की थी और अपनी घोड़ा गाड़ी हमारे यहां भिजवा दी थी। उस समय यदि मंगतराम हमारी सहायता न करता तो क्या हमारा पुत्र जीवित बचता? ऐसे परोपकारी मंगतराम का पुत्र दुष्ट भले ही हो, कृतज्ञता के साथ उसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आपके मन में ये कैसी कुबुद्धि की बात पैदा हो रही है जो आप कृष्णहरि को दंड देने पर तुल गए? मुझे तो उसे किसी भी हालत में दंड देना उचित नहीं लगता। अपनी पत्नी की बात सुनकर दंडाधिकारी सोच में पड़ गया। उसने गंभीरता से मनन किया तो पत्नी की बात उसे ठीक लगी। तब उसने रंगनाथ को बुलाया और उससे कहा, देखो रंगनाथ, कल मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हारी शिकायत पर मैं तत्काल कोई निर्णय नहीं दे सकता।
तुम ऐसा करो, सीधे महाराज के पास जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करो। विवश होकर रंगनाथ राजा के पास पहुंचा और कृष्णहरि के बारे में अपनी शिकायत पेश की। राजा ने कृष्णहरि के गांव के कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की। उनमें से प्रत्येक ने कृष्णहरि के बारे में बुरा ही कहा। तब राजा ने रंगनाथ के अभियोग पर विश्वास कर कृष्णहरि को फांसी की सजा सुना दी। दूसरे दिन कृष्णहरि को फांसी पर लटकाया जाना था, पर उस दिन वधिक ने अपने अस्वस्थ होने का बहाना बना दिया और वो काम पर नहीं आया। इस प्रकार एक के बाद एक 10 दिन व्यतीत हो गए। अब राजा को संदेह होने लगा कि वधिक जानबूझकर फांसी के काम में विलंब कर रहे हैं। इसलिए वो वास्तविक स्थिति जानने के लिए छद्म वेश धारण कर वधिक के घर जा पहुंचा। वहां उसने वधिक की पत्नी को वधिक से यह कहते हुए सुना, इस प्रकार बीमारी का बहाना बनाकर कितने दिन महाराज को धोखा दे सकोगे? किसी न किसी दिन कृष्णहरि को फांसी पर चढ़ाना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर वधिक बोला, देखो भाग्यवान, राजा भले ही मुझे फांसी पर लटका दे, पर मैं किसी भी हालत में कृष्णहरि के गले में फांसी का फंदा नहीं डालूंगा। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। बचपन में एक बार जब मैं बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाला था, तो कृष्णहरि के पिता मंगत राम ने ही अपनी घोड़ा गाड़ी भेजकर मुझे शहर में वैद्य के पास इलाज के लिए भेजा था। उन्हीं मंगत राम ने अपने पैसों से मेरा इलाज भी करवाया था। आज अगर मैं जिंदा हूं तो स्वर्गीय मंगत राम की बदौलत ही हूं। ऐसी पुण्य आत्मा के बेटे को फांसी पर लटकाकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तुम ही बताओ, एक पुण्य आत्मा का पुत्र भला इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि किसी निरही अबला की जान ही ले ले? मुझे लगता है कि हमारे महाराज ने निर्णय देने में कुछ गलती जरूर की है। उन दोनों की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि रंगनाथ को फिर से बुलाकर संबंधित निर्णय पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। दूसरे दिन राजा ने रंगनाथ को अपने दरबार में बुलवाया और गरज कर उससे पूछा, ईश्वर की शपथ लेकर सच सच बताओ रंगनाथ, क्या सचमुच कृष्णहरि ने ही तुम्हारी पुत्री की हत्या की है? मेरे विचार से तो तुम कृष्णहरि पर व्यर्थ ही दोषारोपण कर रहे हो। राजा का बदला हुआ लहजा देखकर रंगनाथ भयभीत हो गया और उसने राजा को सच्ची बात बता दी। राजा ने कृष्णहरि को मुक्त कर दिया और उससे कहा, देखो कृष्णहरि, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर भी उसके परोपकार के कारण तुम बच गए। तुम जीवित रहकर भी अपनी दुष्टता के कारण अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सके। तुमने हत्या नहीं की, पर इस सच्ची बात के लिए भी किसी ने तुम्हारे पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। वो इसलिए कि तुम्हारा स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम बच गए तो केवल इसलिए कि तुम स्वर्गीय मंगत राम के पुत्र हो, जो कि बहुत ही दयालु और परोपकारी था। इस घटना से तुम एक सबक सीखो और स्वयं के स्वभाव को बदल डालो, अन्यथा आगामी जीवन में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम अपने पिता के समान दयालु और परोपकारी बनो और यथाशक्ति सबकी भरपूर सहायता करो। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। इस घटना से कृष्णहरि को सचमुच एक सबक मिल गया। वो समझ गया कि परोपकार का क्या महत्व होता है। बस उसी दिन से उसने स्वयं को बदल लिया और नेक कार्यों में प्रवृत्त हो गया।